चिल्ड्रन, आई वॉज गिविंग यू एग्जाम्पल ऑफ लंच बॉक्सेस, राइट? आपके लंच बॉक्सेस में सपोज देर इज़ अ वन फ्रेंड हु बिलोंग्स टू महाराष्ट्र, राइट? अगर वो बच्चा अपने टिफ़िन में बड़ा पाव लाता है या पूरन पोली लाता है, तो आई ऑलवेज गिव यू द एग्जाम्पल, जिसमें मैं मेंशन करती हूँ कि धीरे धीरे क्या होता है, यू विल ऑल्सो गो टू योर होम एंड यू विल आस्क योर मदर टू मेक दैट फूड, राइट, फॉर यू। होता है ना ऐसा, कुछ अच्छा सा हम देखते हैं टिफ़िन में तो हम मम्मा को बोलते हैं कि मम्मा प्लीज़ कुक दैट फॉर मी एज वेल, राइट? सो उस तरीके से क्या होता है, धीरे धीरे बाय द पासिंग ऑफ द टाइम जो दूसरों का कल्चर होता है, चाहे वो फूड से रिलेटेड हो, किसी का कुछ अच्छा लगे, हमें कुछ ड्रेस में बहुत अच्छा लगे तो भी आस्क फॉर आवर पेरेंट्स कि हाँ हमें भी ये चाहिए। तो धीरे धीरे स्लोली एंड स्लोली जो दूसरों का कल्चर होता है, दैट विल स्टार्ट वी विल स्टार्ट अडॉप्टिंग दैट, राइट? हम उसको भी अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारा कल्चर, वी कैन नॉट से दैट कि जो हमारा कल्चर है वो सिर्फ हमारा ही है। एक्चुअली दिस इज़ द इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑल अदर कल्चर्स एज वेल, राइट? So, children, regional cultures that we experience and follow today evolved through the blending of local traditions with ideas and values, right, of other cultures or other regions also, right? Old customs are still used in some cases, but they are changing through time and taking on new forms. So basically in this chapter we are going to study द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर्स, कि जो हमारे रीजनल कल्चर्स हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, अपने ट्रेडिशंस को, अपने फूड हैबिट्स को, अपने लाइफस्टाइल को, ये किस तरह से बने हैं, राइट? सो दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। आई होप आपको इंट्रोडक्शन जो है इसकी क्लियर हो गई है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दैट इज द चेरास एंड द डेवलपमेंट ऑफ मलयालम। Okay, I hope you all know Malayalam is a language, right? Let's start. Let us begin by looking at an example of the connection between language and reason. Children, the Chera kingdom was founded in the 9th century by the ruler of Mahodhyapuram, right? जो चेरा किंगडम था ऑफ महोदयापुरम जो था, इट वॉज बेसिकली एस्टेब्लिश्ड, जो चेरा किंगडम था इट वॉज एस्टेब्लिश्ड, ये बनाया था किसने? रूलर्स ऑफ महोदयापुरम ने इन द 9th century. This kingdom is an example of a language based culture, right? It originated in the country's southwestern region, which is now known as Kerala. Malayalam was widely spoken in this region. As a result, the Malayalam language and script were added to the rulers' inscriptions. यहाँ पे जो चोला आपके सॉरी चेरास किंग्स थे, इनकी जितनी भी इंस्क्रिप्शंस थी, इसमें यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज यूज़ की गई थी? मलयालम, बिकॉज दिस वॉज द लैंग्वेज विच वॉज वाइडली स्पोकन इन दिस रीजन। जो हमारा ये साउथ वेस्टर्न रीजन था चेरास का, यहाँ पे मलयालम जो थी बहुत ज़्यादा बोली जाती थी। इस वजह से यहाँ के जो राजा महाराजा थे, उन्होंने इंस्क्रिप्शंस पे अपने ऑफिशियल काम में इस लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया, इस लैंग्वेज को यूज़ किया। इट इज़ द फर्स्ट इंस्टांस ऑफ अ रीजनल लैंग्वेज बीइंग यूज्ड इन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स इन इंडिया, राइट? ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल था कि जब रीजनल लैंग्वेज को, रीजनल लैंग्वेज मीन्स लोकल लैंग्वेज है ना, किसी पर्टिकुलर एरिया की लैंग्वेज को यूज़ किया गया था एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज, राइट? एज अ इट वॉज यूज्ड एज इन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। जो रिकॉर्ड्स थे ऑफिशियल, जो मेंटेन किए जाते थे उस टाइम पे किंग्स के द्वारा, उसमें इसको यूज़ किया गया था। द स्टोरीज ऑफ संस्कृत एपिक्स वर बोरोड फ्रॉम Kerala's temple theatre, which depicted the ruler's admiration for the Sanskrit language. Right?
चिल्ड्रन, जो टेम्पल थिएटर ऑफ केरला था ना, टेम्पल्स में जो एक तरह के प्रोग्राम्स, जो थिएटर प्ले किए जाते थे, उसमें जो कुछ एक स्टोरीज थी, दे वर बोरोड फ्रॉम द संस्कृत लैंग्वेज। उनको संस्कृत लैंग्वेज से, संस्कृत एपिक्स से लिया गया था। एंड संस्कृत वॉज अ मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर to the flourishing of Malayalam literature in the 12th century, राइट। जो संस्कृत थी उसका बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन था मलयालम लैंग्वेज को ज़्यादा से ज़्यादा फ्लोरिश करने में, राइट। फ्लोरिश लिटरेचर, मलयालम लिटरेचर था, उसको जो फ्लोरिश किया था वो संस्कृत ने किया था। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जो केरल में टेम्पल थिएटर्स थे, वहाँ पे क्या था, संस्कृत की स्टोरीज़ को यूज़ किया जाता था, उनको वहाँ पे परफॉर्म किया जाता था, राइट। तो इस तरह से जो संस्कृत है ये एक क्या था, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेजर कंट्रीब्यूटर था किस चीज़ में, मलयालम लिटरेचर में इन द 12th सेंचुरी।